जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम समझेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे कि ज्योमेट्री का जो ट्रेंगल होता है, ज्योमेट्री में जो ट्रेंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र जो होता है, उसका क्या क्या विशेषता होता है। तो दोस्तों, इसमें जो है लंब केंद्र में क्या क्या विशेषता होता है और इसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और इसका जो है इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो होता है लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, ये जो होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ कहाँ होता है उसको पहले समझते हैं। तो दोस्तों, लंब केंद्र पहले देखिए, अगर यदि कोई ट्रेंगल है, मान लीजिए ये ट्रेंगल है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है ए बी और सी। ए बी ये जो ट्रेंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है। तो दोस्तों देखिए, ए का जो कोण है उस पे बी सी पे लंब डालेंगे, ए से बी सी पे लंब डालेंगे। क्या करेंगे, बी सी पे लंब डालेंगे ए डी। क्या डालेंगे, बी सी पे लंब डालेंगे ए डी। ए डी लंब डाल दिया और ये 90 डिग्री होना चाहिए। और जो है फिर बी से इस पे लंब डालेंगे। देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये जो लंब डालते हैं इसको क्या क्या बोला जाता है। ये जो लंब डालें इसको बी सी पर जो लंब है ए डी, इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, ए डी को बोलेंगे एल्टीट्यूड, इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड बोला जाता है। एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको जो हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। और दोस्तों जो है इसको परपेंडिकुलर लंब केंद्र भी इसको बोला जाता है, जो कि लंबवत होता है। यानी कि इसको एल्टीट्यूड, हाइट भी, लंबाई भी बोला जाता है। तो अब देखिए, यहाँ से इस पे जैसे डालेंगे लंब, यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए और यहाँ से डालेंगे 90 डिग्री। तो ये जो मिलान बिंदु होता है न्यून कोण त्रिभुज में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, इसी को बोला जाता है लंब केंद्र। तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और जो है अधिक कोण त्रिभुज में कि लंब केंद्र जो होता है कहाँ कहाँ इस लंब केंद्र बन सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में जो होता है ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है। ऑर्थो सेंटर, अब तो आप जान गए होंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है और ऑर्थो सेंटर किसको बोला जाता है। तो इसको बारीकी से समझाते हैं कि न्यून कोण में तो समझिए कि ये जो होता है इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, इसको बोला जाता है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर इसमें ये न्यून कोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर दोस्तों, ये जो होता है यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा देंगे और ये तो ऊपर से लंब आ ही रहा है और इस पे इसको यहाँ से इसको 90 डिग्री डाल देंगे, ये 90 डिग्री बन ही रहा है। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये जो होता है ये होता है ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र ये होता है ऑर्थो सेंटर समकोण त्रिभुज में। अब हम लोग समझेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है। तो दोस्तों,
देखिए पहले तो इस पे लम्ब डालेंगे, इस पे लम्ब डालेंगे, ठीक। और जो है इसको आगे तक बढ़ाएंगे और फिर इस पे जो है इस पे नीचे तक जाएंगे। देखिए ये यहाँ से 90 डिग्री आ रहा है और इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो है इस तरह से यहाँ बनेगा जो है सेंटर लंब केंद्र यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में अंदर बनता है लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, और न्यूनकोण त्रिभुज में जो है ऑर्थो सेंटर जो है त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर यहाँ पे बनता है और अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर यहाँ बनता है जो है त्रिभुज के बाहर। तो अब इसका जो है लंब केंद्र का क्या क्या विशेषता होता है उसको समझेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे लंब केंद्र के विशेषता, लंब केंद्र के क्या विशेषता होता है। तो दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे कि ए एफ ओ और ई में ए एफ ओ ई से समझेंगे। देखिए ए एफ ओ और ई ये 90 डिग्री हैं और ये भी 90 डिग्री हैं। तो ये ए एफ ओ ई क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज जो है चतुर्भुज ए एफ ओ में क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज ए एफ ओ में क्या है, ए एफ ओ में ये तो 90 डिग्री है, ये भी 19 डिग्री है। तो पूरे का योग कितना होगा, ये ए एफ चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। देखिए ये 90 है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये 90 कितना हो गया, 180। तो बचा कितना, 180। तो ये जो कोण होगा, ये कोण यानी कि कोण एफ ओ ई, कोण एफ ओ ई क्या होगा, ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये दोनों का योग कितना होगा, कोण ए और कोण ये एफ ओ ई बराबर कोण ए एफ ओ ई प्लस कोण ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 180 हो जाएगा। तो कोण एफ ओ ई, कोण एफ ओ ई बराबर कितना होगा, 180 माइनस कोण ए, 180 माइनस कोण ए, ये ना होगा। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं क्या कि 180 डिग्री माइनस कोण ए, 180 डिग्री माइनस कोण ए। और दोस्तों इसमें इस ट्रायंगल में कोण एफ ओ ई बराबर कोण बी ओ सी होगा। क्या होगा, कोण एफ ओ ई बराबर बी ओ ई, ये जो है बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये इसकी विशेषता है कि वो कोण होगा। तो ये कोण हम निकाल लिए, ये इतना कोण आया, तो ये कोण और ये कोण कितना होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी ओ सी बराबर भी 180 डिग्री माइनस ए, कोण ए है, यही ना है।
तो इसका ये आंसर कौन BOF बराबर कितना आया 180 डिग्री माइनस कौन A। तो इस तरह जो हम लिख रहे हैं तो इस BOC कौन BOC बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस कौन A। तो ठीक उसी तरह ई ठो कौन देखिए ई कौन AOC बराबर क्या लिख सकते हैं ये ठो कौन में ई ठो कौन जो लिखे क्या लिखे 180 माइनस ई ठो ऊपर वाला कौन को घटा दिए। तो ये ठो त्रिभुज में क्या देखें हम लोग कि BOC त्रिभुज में ओ जो कौन है BOC त्रिभुज में कौन जो ओ है ओ कैन BOC कौन कितना डिग्री आया 180 माइनस A। तो त्रिभुज AOC में तो कौन AOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री ई ठो कौन घटा देंगे 180 डिग्री माइनस कौन B। ठीक उसी तरह ये हो गया। अब इसको देखेंगे ई ठो इसमें क्या है AOB कौन AO त्रिभुज AOB में कौन AOB बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस कौन C। इसका अर्थ यही होगा कि अगर यदि ये ठो कौन दिया रहेगा तो ये कौन ज्ञात करने बोलेगा तो 180 में ई ठो कौन घटा देंगे तो ये कौन ज्ञात हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल आपको पूछेगा कि ये जो है इस तरह का त्रिभुज दिया रहेगा और ये ठो कौन जो है ये ठो कौन दिया रहेगा और ये ठो कौन आपको ज्ञात करने बोलेगा। तो डायरेक्ट 180 में इस कौन को घटा देंगे तो ये कौन निकल जाएगा और डायरेक्ट 180 में ई कौन घटा देंगे तो ई कौन निकल जाएगा और डायरेक्ट 180 में ई ठो कौन घटा देंगे तो ये कौन निकल जाएगा। ये इसका जो है विशेषता है। इस तरह से ये थ्योरी जो है आपको ये समझ जाइएगा तो डायरेक्ट सवाल इस पर पूछा जाता है। दोस्तों अब जो है ये लंब केंद्र की दूसरी विशेषता समझेंगे कि इसका दूसरा विशेषता जो है क्या होता है। तो इसका दूसरा विशेषता जो होता है दोस्तों जैसे कि ये जो त्रिभुज में लंब केंद्र क्या है AD लंब है और BE लंब है और CF लंब है। ये लंब है तो क्या होता है कि इसका AD प्लस BE प्लस CF का योग जो होता है ये छोटा होता है त्रिभुज AB प्लस BC प्लस CA। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से लंब केंद्र का जो होता है लंब का योग त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से लंब का योग छोटा होता है। क्या होता है छोटा होता है यही समझना है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के तीनों लंब केंद्रों के योग से बड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम परिभाषा में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों भुजा का योग त्रिभुज के तीनों भुजा का योग त्रिभुज के तीनों लंब केंद्र के योग से बड़ा होता है। भुजा का योग तीनों लंब केंद्रों के योग से बड़ा होता है। इसकी ये भी एक विशेषता है। तो डायरेक्ट इस थ्योरी में इस तरह का सवाल पूछ देता है कि जो है इस तरह से दिया जाएगा और डायरेक्ट थ्योरी में पूछता है। ये इसकी दूसरा विशेषता है लंब केंद्र की। चलिए अब जो है लंब केंद्र के तीसरी विशेषता को समझते हैं। तो दोस्तों ये जो लंब केंद्र है ये लंब केंद्र
इसका इस तरह के त्रिभुज में तीसरा विशेषता क्या है, इसका तीसरा विशेषता क्या है, क्या निकलता है। तो दोस्तों देखिए कि अगर यदि इस त्रिभुज में, जैसे कि त्रिभुज मान लीजिए AOE में, त्रिभुज AOE जो है, अगर यदि मान लीजिए ये कोण और ये कोण, तो ये कोण अगर यदि हम अल्फ़ा मानते हैं तो ये कोण भी अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये कोण अल्फ़ा मानते हैं तो ये कोण भी अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों तो ये कोण अल्फ़ा मानते हैं, ये कोण भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए, अब त्रिभुज AOE और त्रिभुज BOD, त्रिभुज BOD, त्रिभुज मान ले, कौन नहीं, त्रिभुज AOE और त्रिभुज BOD में अगर यदि देखिए ये कोण भी 90 है, तो यहाँ भी इधर भी ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। ये कोण जब 90 डिग्री होगा, देखिए किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए, ये देखिए ये कोण 90, ये कोण 90, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो उसे सिमिलर, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल बोला जाता है, समरूप त्रिभुज। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज। ठीक उसी तरह अगर यदि हम इस कोण को फाई मान लेते हैं तो ये कोण भी फाई हो जाएगा। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये है, और तो ये 90 डिग्री है, ये है। ठीक उसी तरह त्रिभुज जो है FOB और त्रिभुज EOC, जब दो कोण बराबर है और दो कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण, तो ये भी एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज होगा। ठीक उसी तरह इसको बीटा मान लेते हैं तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो त्रिभुज AFO और त्रिभुज COD, त्रिभुज COD, दो कोण बराबर हैं, किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो वो तो सिमिलर त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। तो ये जो है लंब केंद्र के तीसरी विशेषता है। तो दोस्तों अब जो है लंब केंद्र के चौथी विशेषता को समझेंगे कि चौथा विशेषता क्या है। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसका तो ये लंब केंद्र जो है ये है आर्थोसेंटर। अब इसमें जितना जो ट्रायंगल है उसका आर्थोसेंटर क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC का आर्थोसेंटर क्या होगा। ये तो A B और C का आर्थोसेंटर ये है बीच वाला, ये। तो अब हम त्रिभुज, इसमें जितना भी त्रिभुज बन रहा है उसका अलग अलग आर्थोसेंटर कहाँ क्या होगा। तो OBOC का आर्थोसेंटर क्या होगा। तो दोस्तों आर्थोसेंटर हम उसको बोलते हैं जहाँ की तीन रेखा जहाँ पे जाके किसी भी त्रिभुज का तीन रेखा जाके 90 के कोण पे जहाँ पे जाके कटता है तो उसे आर्थोसेंटर बोला जाता है। जैसे कि BOC त्रिभुज है, इसमें तो ये लंब दिया गया है, जैसे ABC में B और D लंब डालें तो इसमें ये लंब डालते हैं और यहाँ तीनों कट रहा है, यहाँ जब तीनों कट रहे हैं आर्थोसेंटर बन रहा है। अब देखेंगे कि जो है त्रिभुज BOC में इसको आगे बढ़ाएंगे और जो है ये जो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री ये यहाँ से कट रहा है और ये जाके यहाँ कट रहा है। तो त्रिभुज BOC का जो है आर्थोसेंटर, त्रिभुज BOC का आर्थोसेंटर A है, कौन A है। त्रिभुज BOC का आर्थोसेंटर A है, क्या है, A है, कौन A नहीं, A है। ठीक उसी तरह अब जो है त्रिभुज
ए बी ए ओ सी त्रिभुज ए ओ सी का आर्थो सेंटर क्या होगा? तो इसका आर्थो सेंटर ये हुआ, तो इसका आर्थो सेंटर ये होगा यहाँ पे बी। देखिए इसको यहाँ से इसको यहाँ पे और इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये बी होगा। तो ए ओ सी का आर्थो सेंटर बी होगा, ठीक। ये हम समझ रहे हैं कि इसका आर्थो सेंटर ये होगा, इस त्रिभुज का आर्थो सेंटर ये होगा, इस त्रिभुज का आर्थो सेंटर ये होगा, और जो है अब ये हो गया अब त्रिभुज ए ओ बी का आर्थो सेंटर क्या होगा? आर्थो सेंटर त्रिभुज बी ओ का आर्थो सेंटर ये इसका ये होगा, सी होगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग विशेषता जो है आर्थो सेंटर का समझें कि आर्थो सेंटर, देखिए इससे सवाल पूछा जाता है लंब केंद्र आर्थो सेंटर से, जितना भी प्रॉपर्टी हम बताएं सभी का जो है इससे सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि इसका आर्थो सेंटर ये हुआ, ये ए ओ सी का आर्थो सेंटर बी हुआ, बी ओ सी का आर्थो सेंटर ए होगा, और ए ओ सी का आर्थो सेंटर बी होगा। इस तरह इसका आर्थो सेंटर ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जितना भी हम लोग लंब केंद्र आर्थो सेंटर पढ़े उससे जो सवाल आएगा उसको हम लिए हैं। देखिए पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। समकोण जो त्रिभुज होता है उसका लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के बाहर होता है, या समकोण शीर्ष पर होता है, या उसके कर्ण पर होता है, या त्रिभुज के अंदर होता है। तो अभी आप पढ़े कि जो है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है, समकोण त्रिभुज का, अभी आप पढ़े समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है? ए बी सी। इसको तो क्या आंसर होगा? समकोण शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि समकोण शीर्ष पर जो है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों कि किसी त्रिभुज में तीन ऊंचाई, किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाई का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज में जो होता है तीनों ऊंचाई का योग कितना होता है? मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, तो ये इसका ऊंचाई हुआ, ये इसका ऊंचाई हुआ, और ये इसका ऊंचाई हुआ। तो ये 90, ये 90, ये 90। तो ए बी सी डी ई एफ, तो ये जो होता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों भुजाएं का योग कितना होता है? त्रिभुज के किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाई का योग कितना होता है? तीनों ऊंचाई का योग, तीनों भुजाओं के योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। ऊंचाई जो होता है जोड़ने पर भुजाओं के योग से कम होता है, या भुजाओं के योग से अधिक होता है, भुजाओं के योग से अधिक होता है, या भुजाओं के योग का दुगुना होता है। तो पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये P1 है ऊंचाई, ये P2 है, और ये P3 ऊंचाई है। तो तीनों जो जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो योग होता है बड़ा होता है किससे? P1 प्लस P2 प्लस P3, यही ऊंचाई से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि ये जो होता है योग, तीनों भुजाओं का योग वो बड़ा होता है। तो यहाँ पूछ रहा है किसी त्रिभुज में तीनों भुजा ऊंचाई का योग, ऊंचाई का योग जो होता है, ऊंचाई का योग ये भुजा से, तीनों भुजा के योग से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और जैसे कि ए बी बड़ा होगा P1 ऊंचाई से, और जो है बी सी बड़ा होगा P2 ऊंचाई से, और ए सी बड़ा जो भुजा होगा P3 ऊंचाई से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी होता है। तो आर्थो सेंटर लंब केंद्र जो हम लोग पढ़े दोस्तों, उसका ये विशेषता होता है। उस पर जो सवाल बना उसको हम आप लोगों को समझा दिए। तो दोस्तों अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट करें कि आपको हम जो बताने का प्रयास किए कैसा लगा। तो दोस्तों अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।